जो स्वयं दुख सह बेर ले, दूसरे दोषों को छुपा। यश वंदनीय महापुरुष वो संत, यश वंदनीय वो संत हुनी महाराज। उन संतों चरणों में मैं प्रणाम कर दूं। और जहां संतों समूह बैठ जा महाराज, वहां तो फिर सत्संग आ जा, वहां जीवन का परम सुख मिलूं। किले किले की राम भक्ति जग सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां संत एकत्रित है जानी ने, जहां महापुरुष बैठनी, वहां तो राम भक्ति सुरसरी धार निकल पड़ी महाराज। वहां तो राम भक्ति गंगाधार निकल जे। हाँ, वहां गंगाधार में, वहां सत्संग स्वर लहरी चल पड़ी महाराज। श्री रामचंद्र एक महापुरुष छी दक्षिण में, वो भगवानों से नित्य प्रार्थना कर छी। एक दिन भगवान सामने आ गई और कौन लगी, हे भगवान मैं तुम उथे निवेदन करना चाहूँ, भैया तुम मिथे मिल जाओ तो खुशी बात छू, अगर नहीं मिलो तो मैं कोई आग्रह नहीं छू, मेरी जिद नहीं छू कि तुम मके मिलने चाचा, तुम मके मिलने जैसा यो, मैं जिद नहीं छू महाराज। बस एक चीज में मांग लू, और उस चीज यह छू, तुम मिलो भले ना मिलो, लेकिन तुम अपन संत थमे के जरूर मिलवा दिया, कोई महापुरुष थमे के जरूर मिलवा दिया। कि लेकिन भगवंत कृपा हवे श्रेष्ठ ही संत कृपा, ये निश्चित छू। कि तात मिले पुनिमात मिले सुत, भ्रात मिले युवती सुख गाई, राज मिले गजबाज मिले सब, साझ मिले वन वंचित पाई। लोक मिले परलोक मिले विधि, लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, ये संत समागम दुर्लभ भाई। है ना, जीवन में सब कुछ मिल सकूं, ऐश्वर्य मिल सकूं, सब कुछ प्राप्त कर सकूं, समाज में हमको प्रतिष्ठा ले मिल सकी, लोग हमारे आगे पे झुकने ले सकनी, निश्चित छू। पर सब हवे दुर्लभ चीज छू, संत समागम मिलन। महापुरुषों संत मिलन, संत न होते जगत में तो ये जरी जात संसार। अगर संसार में संत नहीं होना ने, तो ये संसार कबत्ते जलबे राख है गुची महाराज। ये जो संसार छू, यो एक बगिया छू, एक बगीचा छू महाराज। और ये बगीचा में अनंत प्रकार फल खिल रही, अनंत प्रकार फूल है रही। अब बगिया में बढ़िया फूल हो, बढ़िया फल हो, और भी मालिक अगर बढ़िया नहीं हो तो फिर कसी काम चलो। मालिक अगर बढ़िया छू तो बगिया पुष्पित पल्लवित होते रहे महाराज। संसार रूपी बगिया में यदि हम निर्विघ्नता पूर्वक रोण चानू ने, तो संत रूपी गुरु रूपी माली हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए, जो हमको समय समय पर उपदेश करो, है ना। समय समय पर जैसे कि बढ़िया फूल खिलनी, माली हो, कटिंग छटिंग करो, सुंदर बना, इसी के हमारे जीवन में संत आवागमन होना चाहिए। संत यदि हमारे जीवन में आ गया तो फिर जीवन परिष्कृत है, जा परिमार्जित है जा। संत न होते जगत में तो
तो जरी जात संसार। अगर संत नहीं होना ने तो ये संसार कब के जलवे राख हजन महाराज। संत हमारे जीवन में होनी परोपकार करोण लीजी, भगवान थे मिलोने लीजी। ये लीजिए ब्रह्मानंद जी महाराज को नहीं संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत आगमन हमारे जीवन में नितांत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जो आगे वर्णन करनी कि संत जो संत उन्हीं उन्हें जीवन कौशु हो महाराज कि सरल स्वभाव न मन कुटिला, जथा लाभ संतोष सहाय। महांतस्ते समुचिता प्रशांता विमन्वय सहृदौ साधवो ये। जैक चित्त शुद्ध छो महाराज, जैक जीवन में सरलता छू, सहजता छू। मिल गो तो बढ़िया और न मिलो तो और बढ़िया। ये मनस्थिति जो साधु के हैं, ये विचारक जो संत हुनी, उस संत पास कोई पहुंच जाओ ने, उस संत फिर भगवंत थे मिले दियो निश्चित छू। उस संत दर्शन तुमको फिर भगवानों थे मिला दियो निश्चित छू। ये लीजिए तुलसीदास जी को नहीं यश महापुरुषों चरणों में मैं पावन वंदन कर लूं, मैं प्रणाम कर लूं। और फिर तुलसीदास जी लिखनी सरजू सरिकलि कलुष न सावन, प्रणमऊ पुर नर नारी बहु। सरजू सरिकलि कलुष न सावन और बंदऊ अवधपुरी अति पावन। ममता प्रभु के जिनहि न थोरी। देखो भाई राम जी की वंदना पहले नहीं की, माता जानकी का प्रणाम नहीं कर महाराज। अयोध्या जो राजन राजा दशरथ उनको प्रणाम नहीं करे, अवधपुरी का प्रणाम करो। किले की अंत में ये सब छंत व्यक्तिवादी व्यक्ति छंद, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो छन वो व्यक्तिवादी संत नहीं छन महाराज। जो अवधपुरी में हमारे रामजू मेरे प्रभु प्राकट्य हो, पहली वो अवधपुरी का प्रणाम करो। अवधा मतलब क्यों मालूम? अवधि भक्ति जहां अवधि छू जहबे मल फिर के छनना महाराज। लोग गन्या अरे भैया अब तो अवधि पार रह गई है ना। अयोध्या मतलब भक्ति छलछलाता हुआ गागर, वो कोनी अवधि। और अयोध्या दूसरे नाम से बिना कलह जीवन। जय जीवन में कोई कलह नहीं छो, वो अयोध्या जहां कभले कोई प्रकार कह का बद नहीं होना, वो कोनी अवध। और भगवान स्वयं अपन मुखल शास्त्रों में वर्णन करने है ना। ये जो अयोध्या छूने, ये अयोध्या जो गलियां छन्ने, ये भगवानो नस छन महाराज। और सरयू के छू बोले सरयू तो भगवानो करुणा छू महाराज। परमात्मा राम जो छन उन्हें जो करुणा छू उस सरयू रूप में बही महाराज। जा मत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। जो अयोध्या नगरी छू ये किनार में बगड़ी जो सरयू छे उमें जो मज्जन कर लियो, जो आचमन कर लियो, वो मेरे समीप है जाइयो भगवान को नहीं उके मैं प्राप्त है जन। और ये मिनी कौन? ये स्वयं सरकार मुखवाणी छू महाराज भगवान को नहीं। अयोध्या में के बहुत प्रिय छू, और अयोध्या में वास करने वाले लोग है ना अति प्रिय मोही
यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुख राशि। कत सुंदर बात करी देखो भगवान। अयोध्या ये तो प्रिय छमी कहे, और यहाँ जो रोनी लोग निवास जो करनी वो मिका और प्रिय छे। तो अयोध्या जो गलियां छन ने वो रामजूक नाड़ियां छन। और विशेष बात को भक्ति जो नूपुर छे ने वो तो अयोध्या में ही बाजू। और ध्यान दिया गोस्वामी जी प्रथम 3 नगरियों को प्रणाम करो, 3 नारियों को प्रणाम करो, अयोध्या, सरयू और माता कौशल्या। 3 नारियों को वंदन करो। अयोध्या का प्रणाम, सरयू माँ को प्रणाम, और बंदों कौशल्या दिशि प्राची, जो पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करी माँ कौशल्या। जनमा राघवेंद्र जी प्राकट्य हो। और बाबा को तुलसीदास जी नजर में कौशल्या ये लीजी बंदनीय नहीं है गई कि वो दशरथ जी भारिया छन, पत्नी छन, बल्कि ये लीजी बंदनिया छू कि लेकिन वहां भगवान रामजू प्राकट्य हगो। और मात जन्मदिन परमात्मा के लिए, संत के लिए भी जन्मदिन। ये लीजिए परमात्मा हमें पहली उनर मातृवंदना, फिर वंदनीय है जय महाराज। प्रकटयु जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। जहां 4 पुत्रों जन्म ले, उन तीनों नारियों के लिए मैं प्रणाम करूं प्रणाम। एक बार ना, बार बार भी उनको प्रणाम करूं। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखने कि बंदे अवध भुआ, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रनैव परिहरेउ। मैं दशरथ जी को प्रणाम कर लूं। कहे दशरथ जी कहले पूछ दे गोस्वामी जी थे महाराज, राजा के किले प्रणाम कर छा। अरे तुम तो त्यागी महात्मा छा, बैरागी छा, फिर राजा के प्रणाम किले। गोस्वामी जी ये शर्त कोई राजा सामने झुकन ना ने, तुम एक का सुनने। गोस्वामी तुलसीदास जी एक मित्र छी जिन्हें नाम छी रहीम, बाबा रहीम। एक बार बुलावा भेजो है ना बाबा रहीम जूल, तुलसीदास जी के बुलावा भेजो कि दिल्ली में बादशाह दरबार में आ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी को यार सबू भी ठुल बादशाह तो यहाँ चित्रकूट में भैरो। तब गोस्वामी जी चित्रकूट में छी। भैया ये धनुर्धारी बादशाह को छोड़ बे गए जाने ना, ठुल ठुल राज्य सम्मान ठुकरानी वाल संत और बंदऊ अवध भुआल, वो दशरथ जी को प्रणाम करनी। तो कौनी भैया दशरथ जी को मैं ये लीजिए नहीं प्रणाम करना कि अयोध्या के राजा छन, या दशरथ जी को मैं ये लीजिए प्रणाम नहीं करन कि 10 दिशाओं में उन्हें रथ चलू। मैं दशरथ जी को ये लीजिए प्रणाम करनू कि सत्य प्रेम जही राम पद। कद सुंदर बात कहती देखो, दशरथ जी को ये लीजिए प्रणाम करनू। दशरथ जी मेरे लीजिए ये लीजिए बंदनीय है गई कि राम जी प्रति जो उन्हें प्रेम छी ने वो सच्चा प्रेम छी महाराज। बोले ये प्रमाण के छू कि सच्चा प्रेम छी। बोले बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रन इव परिहरे। भगवान राम जी वियोग में जनुन अपन प्राणों के त्याग दे महाराज। जिण और मरण यह एक फल कहले पात दशरथ जूल पा। हाँ, जो राम जी के वियोग को सहन नहीं कर सक पा रहे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहो राव गयो सुरधाम।
राम राम करते करते प्राणों को त्याग दी महाराज। दशरथ करिए सो सुत बिछुदत गयूं न प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। राम जस धर्मशील सत्यपरायण, वन में जाने लीजिए को तुरंत हृदय महाराज। एक बार योला नहीं पूछी कि पिताजी वन में किले भेजन छा, मेरा अपराध के छो। एक बार ने मिथे प्रश्न नहीं करी। सो सुत बिछुरत गयो न प्राणा, यश पुत्र बिछुड़ना बाद ले मेरे प्राण नहीं गाय महाराज। तो को पापी बड़ मोर समाना, मेरे समान दूसरा पापी कोई है ही नहीं सके। तो ये लीजिए मैं दशरथ महाराज का प्रणाम कर लूं कि रामजी के चरणों में जनर सच्चा प्रेम छी। जब राम निभाई तो प्राणों को त्याग दी महाराज। तो प्रणाम कर लूं और प्रणव परिजन सहित विदेहूं, जाहि राम पद गूढ़ सनेहू। जोग भोग महराखं गोई, राम बिलोकत प्रकटेऊ सोई। मैं जनक महाराज का प्रणाम करूं। जाहि राम पद गूढ़ सनेहू। जनक जी राम जी चरणों में अगूढ़ सने छी, गूढ़ प्रेम छी महाराज। और गूढ़ प्रेम क्यों महाराज? जोग भोग महराखे कोई। गोस्वामी जी कोनी जनूल अपन योग के अपन भोग में लुकबे धर रखो महाराज। अपन योग के जनूल भोग साधनों में लुकबे धर रखो। और वो प्रकट को बहो बोले राम बिलोकत प्रकटे सोई। जब रामजू थे मिली ने तो न योग भोग में बटी प्रकट होगो महाराज। बोलो जय श्री राम। यश जनक महाराज का मैं प्रणाम करनू और परिजन सहित विदेहूं, परिवारी जन सहित प्रणाम करूं। कई लोग पूछ लेनिया देखो कदू ठूल अन्याय करो। गोस्वामी तुलसीदास जी सबों को प्रणाम कर दे। दुष्टों के ले, चोरों को ले, डाकुओं के ले, भूतों के ले, प्रेतों के ले, पिशाच के ले, निंदा करनी वाल के, निंदा सुननी वाल के, सबों के प्रणाम कर दे। पर जनक महाराज जी चेली उर्मिला बार में कतु ठूला अन्याय करो। मांडवी प्रति द्वि शब्द न, सुतकीर्ति प्रति द्वि शब्द न, बस केवल बंदई परिजन सहित विदेहूं। जनक महाराज जी जब जानकी जी के गांव लगाने चित्रकूट में, तो चित्रकूट में कौन लागी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तू दोनों कुलों का आज पवित्र कर दे। तू हमारे कुल ले और रघुवंश तीनों को पावन बने दे। वर्णन ओ कि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, बाबा तुलसीदास, ठुल ठुल मनुष्यों के कलम रुक जे जब जनक वंश से पात्रों बाणों में लिखण प्रारंभ करने। कतु ऊंचाई ले रहे एक एक पात्र महाराज। और उनको केवल प्रणाम करीगो, केवल उन्हें बंधन करीगो। बोले कोई पात्र या सुनी ने उनको केवल वंदन है ऐसा को बस उन्हें वर्णन नहीं हंसकर। एक एक पात्र इदु महान छे। अपो लोगों एक कांच सुनने देने। भगवान राम जब रावण के मारवेर आई ने, रामजुग जब राज्याभिषेक हगो तो पहली बार नियम छी कि यह परंपरा छी जो कुल में सब वे ठुल व्यक्ति छे वो जब घर में हंसी खुशी माहौल हो छी तो के न के उपहार परिवारी जनों के परिकरों को दीछी। तो आज राघव जुग ले इच्छा है, राम जुग ले इच्छा है कि मी के दियो महाराज। तो परिवारी लोग बह रही रामजुल को भैया के मांगो। तो जनक महाराज जुल अपन चारों चली तो पहुंचे दे दशरथ जी वहां है ना। कौशल्या थे विचार प्रकट करो मां आज मैं के दिन चानो।
कौशल्या जी सबू के बुला देखो आज राघव के दिन जानी जल्दी आओ। सब परिवारी लोग छे, लखन छे, भरत छे, शत्रुघ्न छे, जानकी जी छे, श्रुतिकीर्ति, उर्मिला, मांडवी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, बिल्कुल एकदम परिवारी जन। बिहारक कोई नहीं छुमारा, अंतरंग मामला छो के मांगो। कौशल्या जी उनको बेटा राघव के दिन जानी ये लीजिए मांगो, सबको को बुला। तो सबू हुए पहली भरत थे को भरत के मांगो। भरत जी हाथ जोड़ पे कह दी मेरी तो एक ही मांग छू कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामजू चरणों अलावा मिके के चैन न महाराज, और कोई मन में अभिलाषा नहीं छन। भरतजू धर्मपत्नी छन मांडवी, बोले बेटा तुम के मांगो। बोले प्रभु 14 वर्ष तुम वन में रोचा, विवाद अयोध्या में आछा, और 14 वर्ष जब तुम वन में रोचा ने बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। पिताजी महाराज जू प्राणांत हो, अयोध्या में ठुल ठुल संकट आई महाराज। इन संकटों में हमूल जो धैर्य धारण करो और जो साहस परिचय दी, वो धैर्य और वो साहस हम राजमद में के भूल न जू, बस यो हमको आशीर्वाद दियो। लक्ष्मण जी तो का लक्ष्मण तुम के मांगो। लक्ष्मण जी को भैया मुकुट एक वर्जे कि वर्जे। बोले प्रभु अपन चरणों बटी मैं के कभी दूर जन कर गया, बस मैं एकदम छाया तरह तुम्हें चरणों साथ में लाग रहा हूं बस, और मेरे मन में कोई कामना ना, कोई अभिलाषा ना। लक्ष्मण जी पत्नी से उर्मिला, बेटी तुम लगे मांगो। उर्मिला बोली मी के मांगू महाराज, मी तो रघुवंश कुले ग्वार बन गई, यह बेठू और मुझे के चैन आइयो, सब में सौभाग्य छुआ, मुझे सब मिल गो, मुझे रघुवंश से ग्वार बनने गौरव प्राप्त हो गो महाराज के मांगो। शत्रुघ्न जो थे को, शत्रुघ्न तुम के मांगो, सब हुए नानछा न तुम, तुम्हारा अधिकार ज्यादा छू। शत्रुघ्न जूल को मैं एक वरदान दियो भैया, मैं हमेशा अपन भरत भैया सेवा करूं बस। तो जहां भरत वहां शत्रुघ्न, और ध्यान दिया एल तक कैले पदार्थ नहीं मांग, कैले कोई पदार्थ कामना नहीं के, ये रघुवंश छू महाराज। तब तो महाराज बड़े ठुल ठुल मनीषी, ठुल ठुल महात्मा ये रघुवंश महिमा के गानी। अच्छा कोई मनीषी कोई महात्मा इन्हें महिमा के गाओ तो बात जच जाए, लेकिन स्वयं चंद्रशेखर भगवान सदाशिव इन्हें स्मरण करने, और केवल एक बार स्तुति नहीं करनी, सतत गान करने, सतत स्मरण करने, सतत रघुवंश महिमा वर्णन करने, बखान करने। कैलेले स्वर्ग नहीं मांगे, कैलेले बैकुंठ नहीं मांगे, कैलेले सुन चांदी नहीं मांगे, कैलेले पदार्थ नहीं मांग, लेकिन क्रांति तो तब है, घटना तो तब घटी जब शत्रुघ्न जी पत्नी सबसे छोटी बहू जो चे श्रुतिकीर्ति उनर मांगने अवसर आ। शांत भावल ठाड़ छु महाराज। मां कौशल्याल को बेटी श्रुतिकीर्ति चुपचाप के लछे तू लेके मांग। और जब कौशल्याल मुड़बेर श्रुतिकीर्ति के देखो तो उन आंखों में आंसू छी महाराज। कौशल्याल को बेटा किलरू छे तू, आखिर बात के छु मांगन के। श्रुतिकीर्ति हाथ जोड़ दे, हे रघुवर मिक क्षमा करिया, कैलेले पदार्थ नहीं मांग, कैलेले कोई वस्तु नहीं मांग, लेकिन मी तुमथे पदार्थ मांगना चाहूं, मी पदार्थ याचना करूं। पदार्थ वस्तु के चाहे तू का बता,
जो मांगली मैं द्यून महाराज, प्रदान करूं, जल्दी बोल। सब वे छोट छने श्रुति कीर्ति रोते हुए भगवान रामजू थे को रघुवर अपू 14 वर्ष वन में गया। एक एक पल अयोध्या वासियों कसिक निकालो, उस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकत मैं। 14 वर्ष बाद